परिशिष्ट का मुख्य ऐतिहासिक व्यक्ति और उनका परिचय, प्राचीन काल से 1526 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित व्यक्तियों के जीवन व कार्यों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 चंगेज खां, नंबर 2 पुष्यमित्र शुंग, नंबर 3 फाहियान, नंबर 4 कबीर, नंबर 5 शेख निजामुद्दीन औलिया, नंबर 6 रजिया, नंबर 7 आम्भी, नंबर 8 सम्राट पोरस, नंबर 9 मेगास्थनीज, नंबर 10 पृथ्वीराज चौहान, नंबर 11 राणा कुंभा, नंबर 12 कृष्णदेव राय, नंबर 13 सिकंदर लोदी, नंबर 14 कौटिल्य, नंबर 15 हुएनसांग, नंबर 16 बाणभट्ट, नंबर 17 मलिक काफूर, नंबर 18 कालिदास, नंबर 19 इल्तुतमिश, नंबर 20 अजातशत्रु, नंबर 21 बहलोल लोदी, नंबर 22 इब्न बतूता, नंबर 23 चंद्रगुप्त प्रथम, नंबर 24 बिंदुसार, नंबर 25 मिनेंडर। उत्तर नंबर 1 चंगेज खां। यह मंगोलों का प्रसिद्ध नेता था। उसका जन्म 1155 ईस्वी में हुआ था। जब वो केवल 13 वर्ष का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु ने चंगेज के सम्मुख अनेक कठिनाइयां उपस्थित कर दी। उसने विकट परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना किया और अपने सब विरोधियों को परास्त करके 1203 ईस्वी में खान के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। इसके बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने अनेक प्रदेशों को जीत लिया। पश्चिमी एशिया के अनेक नगरों पर आक्रमण करके नष्ट भ्रष्ट किया। ख्वारिज्म के अंतिम शाह जलालुद्दीन का पीछा करता हुआ वो भारत पर चढ़ आया। जलालुद्दीन ने दिल्ली में शरण लेनी चाहिए, परंतु दिल्ली सम्राट इल्तुतमिश ने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। जलालुद्दीन को परास्त करके मंगोल स्वदेश लौट गए। इस प्रकार भारत महान संकट से बच गया। चंगेज खां बड़ा क्रूर एवं हृदयहीन विजेता था। उसे ईश्वर का प्रकोप समझा जाता था, परंतु उसमें क्रियात्मक प्रतिभा का अभाव नहीं था। उसने अनेक संस्थाओं एवं नियमों को जन्म दिया जो उसकी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहे। रण विद्या में वो निपुण था। 2001। नंबर 2 पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ का सेनापति था। उसने मौर्य सम्राट की हत्या कर मगध की राजगद्दी प्राप्त की थी तथा शुंग वंश की स्थापना की थी। वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और उसने अश्वमेध यज्ञ किया। नंबर 3 फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत यात्रा पर आया था। वो 405 ईस्वी से 411 ईस्वी अर्थात 6 वर्ष तक भारतवर्ष में रहा। उसने अपने विवरण में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा का भी वर्णन किया है। उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन बहुत अच्छा था। प्रजा बड़ी सुखी तथा धन संपन्न थी। राजा प्रजा के कार्यों में बहुत कम हस्तक्षेप करता था। लोग स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे। क्रय विक्रय में कोणियों का प्रयोग किया जाता था। यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगे रहते थे और स्थान स्थान पर कुएं खुदे रहते थे। धर्मशालाओं में उन्हें मुफ्त भोजन मिलता था। बड़े बड़े नगरों में राज्य की ओर से औषधालयों का प्रबंध किया जाता था। राज्य की आय का मुख्य साधन भूमिकर था। चोर तथा ठगों का भय नहीं था। देश में शांति तथा सुव्यवस्था थी। लोग धनी, धर्मात्मा तथा विद्या प्रेमी थे। मांस मदिरा का प्रयोग चांडाल लोग किया करते थे। राज्य की ओर से किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। धार्मिक मामलों में लोगों को पूरी स्वतंत्रता थी और बौद्धों तथा ब्राह्मणों का अच्छा संबंध था। सम्राट स्वयं विष्णु का परम भक्त था। नंबर 4 कबीर। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में कबीर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वे रामानंद के शिष्य थे। उन्होंने भक्ति मार्ग ज्ञानाश्रयी शाखा को जन्म दिया। उन्होंने जात पात तथा पाखंडों का कड़ा विरोध किया। नंबर 5 शेख निजामुद्दीन औलिया। ये तुगलक वंशकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत थे। इनकी दरगाह दिल्ली में है। ये सूफी संत गयासुद्दीन तुगलक तथा मुहम्मद तुगलक के समकालीन थे। मुहम्मद तुगलक इनका बड़ा सम्मान करता था। इनकी मृत्यु पर मुहम्मद तुगलक ने स्वयं उनकी मैयत को अपने कंधों पर उठाया था। ये हिंदू मुसलमानों को समान समझते थे। आज भी हजारों की संख्या में हिंदू और मुसलमान इनके मजार पर जाकर मुरादें मांगते हैं। ये मुराद निजामा कहलाते हैं। पृष्ठ संख्या 262। नंबर 6 रजिया। रजिया इल्तुतमिश की ज्येष्ठ पुत्री थी। स्वयं इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, परंतु बहुत से लोग उसके विरुद्ध थे। इसलिए गद्दी पर बैठते ही रजिया को अनेक षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। रजिया ने अपने विरोधियों का दमन करके राज्य में शांति स्थापित की। रजिया बड़ी योग्य शासिका थी। वो दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला सुल्ताना थी जिसने अमीरों को अपने नियंत्रण में रखा। वो मर्दाने वस्त्र पहनती थी और दरबार में बैठकर राजकाज करती थी। वो कुशल सैनिक भी थी। वो युद्ध में सेना का स्वयं सेनापतित्व करती थी।
रजिया के कार्य बहुत से मुसलमानों को पसंद न थे, इसलिए उससे रुष्ट हो गए और उन्होंने उसे पदच्युत करने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। अप्रैल 1240 ईस्वी में षड्यंत्रकारियों ने उसे पकड़कर जेल में बंद कर दिया और इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम को गद्दी पर बैठा दिया। रजिया एक सफल शासिका थी। उसने अल्प शासन काल में तुर्की सल्तनत की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की। तत्कालीन इतिहासकार सिराज उसके बारे में लिखता है, वो महान शासिका, बुद्धिमान, ईमानदार, उदार, शिक्षा की पोषिका, न्याय करने वाली, प्रजापालक तथा युद्ध प्रिय थी। वस्तुतः उसमें वे सब गुण विद्यमान थे जो किसी अच्छे शासक में अपेक्षित हैं। नंबर 7, आंभी। आंभी देश के इतिहास में एक कायर एवं देशद्रोही राजा के रूप में माना जाता है। वो तक्षशिला का राजा था। उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और तक्षशिला में उसका शानदार स्वागत किया। उसने अपने शत्रु पोरस के विरुद्ध सिकंदर को भड़काया और उसे बहुमूल्य उपहार दिए। आंभी की सहायता से सिकंदर ने अपनी फौजी ताकत बढ़ाई और खजाने में हुई कमी को पूरा किया। आंभी अपने कायरता और स्वार्थपूर्ण व्यवहार के कारण इतिहास में बदनाम है। उसने देश की आजादी से अपने संकुचित स्वार्थ को अधिक महत्व दिया। यदि उसने भी पोरस की तरह शत्रु के सामने घुटने न टेके होते तो वो आज एक बहादुर राजा के रूप में याद किया जाता। नंबर 8, सम्राट पोरस। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे देश में अनेक छोटे छोटे राज्य थे। उसमें से एक राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित था। सिकंदर के भारतीय आक्रमण के समय इस राज्य पर पोरस नाम का सम्राट राज्य कर रहा था। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला के राजा आंभी ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और उसका स्वागत किया। इसके बाद सिकंदर पोरस की राज्य की सीमा पर पहुंचा। उसने पोरस के पास यह संदेश भिजवाया था कि वो उसकी स्वाधीनता स्वीकार कर ले। स्वाभिमानी पोरस का उत्तर था, वो सिकंदर से मिलेगा अवश्य, किंतु युद्ध के मैदान में। सिकंदर इस उत्तर को सुनकर दहल गया। पोरस ने तुरंत सैनिक तैयार किए और युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनों ओर से सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। पोरस की सेना ने शत्रु पर भीषण प्रहार किया, परंतु अंत में उसकी हार हुई। वीर और साहसी पोरस अंत तक लड़ता रहा। जब वो सिकंदर के सामने लाया गया तब भी उसने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। विजयी सिकंदर ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। वीर पोरस ने उत्तर दिया, मेरे साथ वही बर्ताव करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर उसकी बहादुरी और साहस से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसका राज्य वापस कर दिया और उसे अपना सहयोगी बना लिया। पोरस हमारे देश का एक वीर एवं साहसी राजा था। सिकंदर के आक्रमण के समय उसने निर्भीकता, आत्मसम्मान एवं देश प्रेम का परिचय दिया। सिकंदर जैसे महान विजेता के सामने भी वो झुका नहीं और पराजित होने के बाद उसने अपनी मान मर्यादा को बनाए रखा। नंबर 9, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का विवरण चंद्रगुप्त मौर्य की शासन प्रणाली एवं तत्कालीन समाज पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। वो चंद्रगुप्त के दरबार में 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। उसने मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र तथा उसकी संपूर्ण शासन व्यवस्था का विवरण लिखा। प्रशासन के साथ साथ उसने तत्कालीन भारत की सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने अपना ये विवरण इंडिका नामक पुस्तक में लिखा था, परंतु आज ये पुस्तक उपलब्ध नहीं है। इसके कुछ अंश तथा उदाहरण यूनानी एवं रोमन लेखकों के ग्रंथों में उपलब्ध हैं, जिनका एक संग्रह पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है। मेगास्थनीज का विवरण चंद्रगुप्त मौर्य की शासन प्रणाली एवं तत्कालीन समाज व अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस यूनानी राजदूत का हमारे देश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। पृष्ठ संख्या 263। नंबर 10, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली तथा अजमेर का एक वीर एवं बुद्धिमान शासक था। मुसलमान इतिहासकारों ने उसे राय पिथौरा की संज्ञा दी है। उसने अनेक राजाओं को परास्त किया और अपने राज्य का खूब विस्तार किया। जिस समय मोहम्मद गौरी भारत को जीतने का प्रयत्न कर रहा था, उसने 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के आक्रमण को रोकने के लिए 2 लाख की विशाल सेना लेकर उसका विरोध किया। उसके सहयोगी राजपूत राजा और राजकुमार भी उसके साथ थे। थानेश्वर से दूर तराइन के मैदान में राजपूतों और तुर्कों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें गौरी की पराजय हुई और वो जान बचाकर भाग गया। दूसरे वर्ष ही मोहम्मद गौरी ने फिर आक्रमण किया और तराइन के मैदान में फिर भीषण युद्ध हुआ। कहते हैं कि 150 राजाओं ने पृथ्वीराज के पक्ष में युद्ध किया था, लेकिन राजपूतों का सैनिक संगठन तथा युद्ध प्रणाली दोषपूर्ण थी। इस कारण उनकी पराजय हुई। विजेता ने पृथ्वीराज का वध कर दिया। पृथ्वीराज चौहान भारत का एक अद्वितीय वीर, महान सेनानी और विकट योद्धा था। उसे राजपूत शौर्य का अंतिम पुष्प कहा जाता है। अपने पराक्रम के कारण वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। नंबर 11, राणा कुंभा। मेवाड़ ने अनेक वीर सेनानियों, योग्य शासकों, प्रसिद्ध कवि एवं देशभक्तों को जन्म दिया। राणा कुंभा उनमें से एक था। मेवाड़ की बागडोर उसने 1431 ईस्वी में संभाली और 1469 ईस्वी तक वो इसके शौर्य और गौरव में वृद्धि करता रहा। राणा कुंभा ने अनेक युद्ध किए और अपने राज्य का विस्तार किया। उसने अपने सामंतों को अनुशासन में रखा और अपने पड़ोसी राज्यों पर नियंत्रण बनाए रखा। उसने सुशासन की ओर भी ध्यान दिया। राणा कुंभा महान निर्माता था।
चित्तौड़ दुर्ग के कीर्ति स्तंभ का निर्माण उसी ने कराया था। कहते हैं कि मेवाड़ के 48 दुर्गों में 32 का निर्माण उसी के समय में हुआ था। कुंभलगढ़ के निर्माण का श्रेय भी उसी को है। राणा कुंभा बहुमुखी प्रतिभा का शासक था। वो एक महान कवि, अच्छा लेखक एवं संगीतकार था। कर्नल टॉड ने उसके कार्यों और चरित्र की बहुत प्रशंसा की है। राणा कुंभा का अंत बुरी तरह हुआ। कहते हैं कि 1469 ईस्वी के लगभग उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। नंबर 12, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम सम्राट था। उसकी गिनती भारत के महान सम्राटों में की जाती है। उसने विजयनगर पर 1509 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक राज्य किया। कृष्णदेव राय एक महान सेनानी था। उसने अपने सब युद्धों में सफलता प्राप्त की थी। उसने बहमनी वंश के शासकों को नतमस्तक किया और उनके बहुत से इलाके छीन लिए। कृष्णदेव ने उड़ीसा के शासक को परास्त किया। अपनी विजयों से कृष्णदेव ने विजयनगर के सम्मान और सीमाओं में खूब वृद्धि की। विदेशी पर्यटकों ने कृष्णदेव के सुशासन, उसकी न्यायपरायणता एवं उदारता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। सीवेल ने लिखा है, वो योग्य, वीर एवं नीति निपुण था और साथ ही विनीत एवं उदार स्वभाव का शासक था। कृष्णदेव एक विद्या अनुरागी सम्राट था। वो अपनी धार्मिकता और नम्रता के लिए प्रसिद्ध था। वो महान योद्धा था और पराजित शत्रु के साथ दया एवं उदारता का व्यवहार करता था। अपनी प्रजा के कल्याण का वो सदैव ध्यान रखता था। वो अपने धर्म का पक्का अनुयायी था, लेकिन अन्य धर्मों के साथ वो भेदभाव का व्यवहार नहीं करता था। उसने ब्राह्मणों एवं मंदिरों पर विपुल धनराशि व्यय की। इन्हीं सब कारणों से कृष्णदेव राय का हमारे देश के इतिहास में ऊंचा स्थान है। नंबर 13, सिकंदर लोदी। ये लोदी वंश का दूसरा सम्राट था। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजाम खां सिकंदर शाह के नाम से 1489 ईस्वी में सिंहासन आरूढ़ हुआ था। उसका भाई बरबख्श शाह भी दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था और अफगान सरदारों ने उसका नाम भी प्रस्तावित किया, परंतु सिकंदर ने उसे पराजित किया और कैद कर लिया। एक बार फिर हुसैन शर्की ने जौनपुर के जमींदारों की सहायता से दिल्ली सल्तनत को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु वो भी पराजित हुआ। पृष्ठ संख्या 264। बंगाल के शासक से उसका मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गया। धौलपुर, ग्वालियर, चंदेरी तथा अन्य स्थानों पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसने अफगान सरदारों पर कठोर नियंत्रण रखा और उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्रों का पता लगाकर उन्हें कठोर दंड दिया। सन 1504 ईस्वी में सुल्तान ने वर्तमान आगरा में एक नगर का निर्माण कराया। दुर्भाग्य से 1503 ईस्वी में भूकंप के आ जाने के कारण इस नगर को बड़ी हानि हुई। तत्कालीन इतिहासकार लिखता है, वास्तव में ये भूकंप इतना भीषण था कि सब ऊंची नीची इमारतें गिरकर जमीन में मिल गईं। बचे हुए लोग समझने लगे कि कयामत का दिन आ गया और मरे हुए सोचने लगे कि मुक्ति का दिन आ पहुंचा है। ये लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसकी आकृति सुंदर थी। वो आखेट में रुचि रखता था। अपने पिता के विपरीत वो राजसी ठाट-बाट से दरबार करता था। वो न्यायप्रिय शासक था। वो पीड़ितों की फरियाद स्वयं सुनता था और न्याय करता था। गरीबों के प्रति उसके हृदय में अगाध प्रेम था। परंतु ये सब होते हुए भी वो धर्मांध था। अन्य धर्मों के प्रति उसका व्यवहार असहिष्णुता का था। हिंदुओं के दमन तथा मूर्ति पूजा के अंत के लिए सिकंदर लोदी ने प्रबल प्रयत्न किया। उसने मंदिरों को तुड़वाकर मस्जिदें बनवाई और हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया। नंबर 14, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य के जीवन के संबंध में प्रामाणिक सामग्री का बड़ा भंडार है। चाणक्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त के गुरु तथा प्रधानमंत्री थे। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की ही सहायता से सम्राट बना था। चाणक्य आदर्श ब्राह्मण था। इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी होने पर भी वो वीतराग तपस्वी बना रहा। उसने त्याग के आदर्श को ग्रहण किया। उसके ग्रंथों में चाणक्य के विभिन्न नामों का उल्लेख है, जैसे विष्णुगुप्त, चाणक्य, पक्षिल स्वामी, द्रामिल, वाल्यायन, मल्लनाग, अंगुल, वाराणाक, कौटिल्य आदि। जैन ग्रंथ शास्यक सूत्र के अनुसार विष्णुगुप्त चाणक्य नामक ग्रंथ में उत्पन्न हुए थे, अतः उसे चाणक्य या चाणक्य कहा जाता है। इसका नाम विद्वान होने के कारण आचार्य विष्णुगुप्त था। इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की समाप्ति में लिखा है कि प्रायः भाष्यकारों में शास्त्रों के अर्थ में परस्पर मतभेद देखकर विष्णुगुप्त ने स्वयं ही सूत्रों को लिखा और स्वयं ही उसका भाष्य भी किया। इनका नाम कौटिल्य भी था। इनका उपनाम चाणक्य था। इन्होंने अर्थशास्त्र के प्रारंभ में कौटिल्यकृत शास्त्रम तथा ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय के अंत में इति कौटिल्य अयम शास्त्रम लिखा है। इससे स्पष्ट है कि उनका नाम कौटिल्य था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजतंत्र, गणतंत्र, निरंकुश शासन, देशद्रोही, राजद्रोही, शांति, युद्ध, संधि, मंत्री परिषद, पुरोहित, प्रशासकीय अधिकारियों, निरीक्षकों, उनके कर्तव्यों, राज्य की अर्थव्यवस्था, कर प्रणाली आदि का उल्लेख मिलता है। नंबर 15, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। वो बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करने तथा बौद्ध साहित्य का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। वो 8 वर्ष तक हर्ष की राजधानी कन्नौज में रहा। उसने सी यू की नामक पुस्तक में अपनी भारत यात्रा का वर्णन किया है। वो लिखता है कि हर्ष बड़ा परिश्रमी, कर्तव्यपरायण और प्रजाहितैषी शासक था।
उस समय समाज 4 जातियों में बटा हुआ था। शूद्रों से बहुत घृणा की जाती थी। लोगों का नैतिक जीवन काफी ऊंचा था। लोग चोरी करना, मांस खाना तथा नशीली वस्तुओं का प्रयोग करना बुरी बात समझते थे। लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। देश में ब्राह्मण धर्म उन्नति पर था, परंतु बौद्ध धर्म भी कम लोकप्रिय नहीं था। नंबर 16 बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। वो संस्कृत का प्रकांड पंडित था। कहते हैं कि वो बचपन में स्थान स्थान पर घूम घूम कर गीत गाया करता था। बाद में हर्ष के संपर्क में आने से उसके जीवन की काया ही पलट गई। उसने हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें हर्ष के जीवन तथा सफलताओं का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त इससे हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा का भी पता चलता है। बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की थी, परंतु इसका ऐतिहासिक दृष्टि से इतना महत्व नहीं है जितना कि साहित्यिक दृष्टि से है। ये पुस्तक गद्य में लिखी हुई है। नंबर 17 मलिक काफूर। मलिक काफूर खंबात गुजरात का रहने वाला हिंदू था। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जब नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा, तब नुसरत खां ने खंबात में मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। इसी कारण उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। काफूर बड़ा सुंदर और तीव्र बुद्धि वाला था। उसके इन गुणों ने सुल्तान को काफी प्रभावित किया। धीरे धीरे वो सुल्तान का कृपा पात्र बन गया और उन्नति करता हुआ मंत्री पद पर जा पहुंचा। मलिक काफूर एक योग्य सेनानायक सिद्ध हुआ। सुल्तान की दक्षिण विजय का वास्तविक श्रेय उसी को जाता है। 1306 ईस्वी से 1312 ईस्वी तक उसने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरा के राज्यों पर विजय प्राप्त की। वो दक्षिण से अपने साथ लूट का काफी माल लाया। अपनी सफलताओं से उसने अलाउद्दीन खिलजी को प्रभावित किया। सुल्तान प्रत्येक आवश्यक मामले में उसी की सलाह लेने लगा। सुल्तान पर काफूर के प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण हमें इस बात से मिलता है कि उसके कहने पर सुल्तान ने अपने परिवार के सदस्यों को बंदी बना लिया था। इस प्रकार मलिक काफूर इतना शक्तिशाली हो गया कि वो राजगद्दी हथियाने की आकांक्षा करने लगा। अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा पुत्र खिज्र खां था और अपने पिता की मृत्यु के पश्चात ही उसे दिल्ली का सुल्तान बनना था, परंतु मलिक काफूर ने अलाउद्दीन से कहकर खिज्र खां को उत्तराधिकार से वंचित करवा दिया। सुल्तान की मृत्यु के तुरंत पश्चात काफूर ने 6 वर्षीय बालक शहाबुद्दीन उमर को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं उसका संरक्षक बन गया। उसने खिज्र खां तथा उसके पुत्र छोटे भाई शाही खां को अंधा करवा दिया। मलिक काफूर अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खां को अंधा करवाना चाहता था, परंतु वो समझदार निकला और उसने उन्हीं व्यक्तियों से काफूर का वध करवा दिया जिन्हें मलिक काफूर ने उसको अंधा करने के लिए भेजा था। इस प्रकार काफूर का सदा के लिए अंत हो गया। 2000 पृष्ठ संख्या 265। नंबर 18 कालिदास। कालिदास संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवि तथा महान नाटककार थे। उन्हें प्रायः भारतीय शेक्सपियर कहकर पुकारा जाता है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि उनका जन्म ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में हुआ। अन्य इतिहासकार इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनके कथनानुसार कालिदास गुप्त काल में उत्पन्न हुए और वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार की शोभा थे। एक जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ हुआ था। बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनका पालन पोषण एक ग्वाले ने किया। कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार, मालविका, अग्निमित्र एवं कुमार संभवम है। इनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इस विषय में एक बात कही जाती है, सभी कलाओं में नाट्य कला श्रेष्ठ है, सभी नाटकों में शाकुंतलम श्रेष्ठ है। शाकुंतलम नाटक में चौथा अंक श्रेष्ठ है और चौथे अंक में वे पंक्तियां श्रेष्ठ हैं, जब कण्व ऋषि अपनी दत्तक पुत्री शकुंतला को विदा कर रहे हैं। कालिदास ने अपनी रचनाओं में अपने समय के भारतीय जीवन के प्रत्येक पहलू का बहुत सुंदर वर्णन किया है। शुंग वंश का पूर्ण इतिहास जानने के लिए भी हमें कालिदास की रचनाओं का आश्रय लेना पड़ता है। कालिदास की लेखन शैली अत्यंत सरल है। अलंकारों के प्रयोग से उसकी भाषा और निखर उठी है। कालिदास की रचनाओं में उपमाएं इतनी सुंदर हैं कि उसका मुकाबला विश्व का कोई भी साहित्यकार अभी तक नहीं कर सका। नंबर 19 इल्तुतमिश। इल्तुतमिश अथवा अल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। सिंहासन आरोहण के समय उसके सामने अनेक कठिनाइयां थी, जिन पर उसने बड़ी सूझबूझ से नियंत्रण पाया। सर्वप्रथम उसने कुतुबी सरदारों को हराया। इन सरदारों ने उसे सुल्तान मानने से इनकार कर दिया था। उसके मार्ग में ताजुद्दीन यलदौज भी बाधक बना हुआ था। अल्तमश ने उसे तराइन तरावड़ी के मैदान में करारी हार दी। सुल्तान में नासिरुद्दीन कुबाचा और बंगाल व बिहार में अली मर्दान ने भी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। अल्तमश ने इन दोनों के विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन कर दिया। उसकी सफलताओं से प्रसन्न होकर बगदाद के खलीफा ने उसे सम्मान प्रदान किया, जिससे उसकी स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई। अब उसने गुजरात, मालवा और भिलसा के राजपूतों की शक्ति को कुचला और भारत में सल्तनत राज्य की नींव को पक्का किया। नंबर 20 अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। उसने अपने पिता की हत्या करवा के 551 ईसा पूर्व में मगध का सिंहासन प्राप्त किया और 519 ईसा पूर्व तक सफलतापूर्वक शासन किया। अजातशत्रु ने कौशल व वैशाली से युद्ध करके उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अजातशत्रु जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का अनुयायी था। नंबर 21 बहलोल लोदी। यह लोदी वंश का संस्थापक था। उसने 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। बहलोल लोदी ने मालवा, जौनपुर, गुजरात, संभल, इटावा, मेवात आदि के विद्रोह को शांत किया और सल्तनत की स्थिति को मजबूत बनाया था। बहलोल लोदी एक योग्य सेनापति और उदार हृदय का सुल्तान था। पृष्ठ संख्या 266। नंबर 22 इब्न बतूता।
यह अफ्रीका का पर्यटक था जो कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। दिल्ली में उसका भव्य स्वागत हुआ। मोहम्मद तुगलक ने उसे अपनी राज्यसभा का सदस्य बनाया और उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। 8 वर्ष तक उसने इस पद पर कार्य किया। 1342 ईस्वी में उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा गया, परंतु एक दुर्घटना के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। अंत में दिल्ली से विभिन्न स्थानों का भ्रमण करता हुआ वह स्वदेश लौट गया। इब्न बतूता ने अपनी भारत यात्रा का वृत्तांत लिखा है, जो किताब उल रहेला के नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया था और उसमें मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। इब्न बतूता ने सुल्तान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की है, किंतु उसने सुल्तान को क्रूर एवं निर्दयी भी बताया है। नंबर 23, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का संस्थापक और प्रथम महत्वपूर्ण सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति से इसके पिता और दादा के नाम क्रमशः महाराज घटोत्कच और महाराज श्रीगुप्त प्राप्त हुए हैं, परंतु श्रीगुप्त या घटोत्कच को वास्तविक संस्थापक मानने का कोई प्रबल आधार नहीं है। इनके नाम पूर्वजों के नाम से उल्लेख के रूप में दे दिए गए हैं। वे किसी व्यवस्थित राज्य के स्वतंत्र स्वामी नहीं थे। साथ ही इनके लिए महाराजाधिराज की उपाधि का प्रयोग भी नहीं किया गया है। अधिकांश विद्वान इन तर्कों के आधार पर चंद्रगुप्त को ही गुप्त वंश का संस्थापक मानते हैं। नंबर 24, बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। वो 298 ईसा पूर्व के लगभग गद्दी पर बैठा और 273 ईसा पूर्व अर्थात 25 वर्षों तक इसने शासन किया। इसके 2 अन्य नाम अमित्रघात और सिंहसेन भी इतिहास में मिलते हैं। वो अपने पिता के समान वीर तथा योग्य नहीं था। सुरा और सुंदरी तथा राग रंग से उसे विशेष प्रेम था। प्रशासनिक अयोग्यता के कारण उसके शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए, जिनमें तक्षशिला का विद्रोह सबसे भयंकर था। इस विद्रोह का दमन उसके प्रतिभाशाली और वीर पुत्र अशोक ने सफलतापूर्वक किया था। नंबर 25, मिनेंडर। यह ग्रीक बैक्ट्रियन शासक था। इसने भारत पर आक्रमण करके कुछ भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। बौद्ध धर्म के विद्वान नागसेन और मिनेंडर की वार्तालाप मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ में संकलित है। पृष्ठ संख्या 267।